वेलकम बैक टू द वीडियो ऑफ पेंडाइल। और आज का हमारा एजेंडा जो है वो इलेक्ट्रिसिटी है। जैसा कि आप जानते हैं कि हम इस 15 मिनट की क्लास में हमारा पूरा का पूरा सिलेबस कवर करेंगे। डेली 15 मिनट्स की क्लास आपको मिलने वाली है क्लास 10th बोर्ड स्टूडेंट्स के लिए, स्पेशली वो स्टूडेंट्स जिन्होंने अब तक क्लासेस जो है या पढ़ना जो है वो स्टार्ट नहीं किया है और जो स्ट्रगल कर रहे हैं, या फिर उन स्टूडेंट्स के लिए जो अपना सिलेबस कंप्लीट कर चुके हैं और जिनको सिर्फ और सिर्फ रिवीजन चाहिए, उन दोनों के लिए वीडियो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। सो स्टे ट्यून, डेली इसी टाइप की वीडियोस के लिए जस्ट मेक श्योर यू हिट दैट सब्सक्राइब बटन। और जल्दी से फटाफट वीडियो की तरफ चलते हैं। तो आज का हमारा एजेंडा जो होने वाला है, इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर हम स्टार्ट कर रहे हैं। और आज का जो हमारा एजेंडा होने वाला है वो बहुत ही ज्यादा सिंपल है। ओके, जिसके अंदर हम जो सबसे पहली चीज कवर करेंगे वो करेंगे कि भैया मैटर है क्या, क्योंकि कहीं ना कहीं इलेक्ट्रिसिटी वहीं से तो लिंक है। ओके, सो सबसे पहले हम कवर अप करेंगे मैटर। उसके बाद हम कवर अप करने वाले हैं कि भैया चार्ज क्या है, चार्ज के एसआई यूनिट क्या है। ओके, उसके बाद हम प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस पढ़ने वाले हैं। ओके, प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज करेंगे हम लोग फिनिश। ओके, उसके बाद इससे रिलेटेड एक आध न्यूमेरिकल। ओके, और उसके बाद जो टॉपिक हम कवर करेंगे वो है हमारा इलेक्ट्रिक करंट, जो हमारा मेन टॉपिक होगा। ओके, और एट द एंड हम जो है इससे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स या फिर क्वेश्चंस देखेंगे, जिनके आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं फॉर श्योर। ओके, सो ये आज का हमारा एजेंडा है। ओके, और एजेंडे से आगे बढ़ते हुए अब हमारे पास कॉन्सेप्ट आता है भैया कि मैटर क्या होता है। ओके, तो मैटर समझने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, हमने क्लास 9th में पढ़ा है कि मैटर क्या है। ओके, आप सभी को पता है, डेफिनेटली मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है, बट हाँ वहीं से हमारा चार्ज भी निकलेगा। सो मैटर क्या है, कोई भी ऐसी चीज, एनीथिंग दैट ऑक्यूपाई स्पेस। ओके, क्या करती हो भैया, जगह घेरती हो, है ना। जो चीज जगह ही नहीं घेरती वो मैटर कैसे हो सकती है। ओके, सेकंड जो है हमारे पास वो है इट मस्ट हैव सम मास। ओके, और मास की ऐसा यूनिट क्या होती है, केजी। डू नॉट गेट कंफ्यूज्ड विथ वेट एंड मास। मैं रिपीट कर रहा हूं क्योंकि यही आपके एक एक मार्क्स निकल के आएंगे। ओके, एंड द नेक्स्ट थिंग दैट इट शुड बी फेल्ट और इट शुड बी परसेप्टिबल बाय आवर सेंसेस। जो हमारे 5 सेंसेस हैं उनसे हम किसी भी चीज, जिस चीज का पता लगा सकें, उसे हम मैटर कहते हैं। अब मैटर जो है वो बहुत ही छोटे छोटे पार्टिकल से बनता है और जिसे हम क्या कहते हैं भैया, उसे हम एटम कहते हैं। क्या कहते हैं, एटम कहते हैं। अब ये जो एटम है, ओके, इसकी 3 सब यूनिट्स हैं। ओके, हम सभी को पता है, ठीक है। पहला होता है प्रोटॉन, उसके बाद होता है इलेक्ट्रॉन, और लास्ट में होता है न्यूट्रॉन। सो अब क्वेश्चन ही आता है, ठीक है ना, कि भैया ये सब होते कहां पर है। तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ये दोनों बेसिकली, ये जो न्यूक्लियस दिख रहा है हम लोगों को, जस्ट गिव मी मोमेंट। ओके, ये जो हमारे पास न्यूक्लियस दिख रहा है, इस वाले पोर्शन में प्रेजेंट होते हैं हमारे पास प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। प्रोटॉन्स होते हैं पॉजिटिवली चार्ज, ओके, और न्यूट्रॉन्स होते हैं ना ही पॉजिटिव ना ही नेगेटिव, यानी कि ये न्यूट्रल किस्म टाइप के पार्टिकल्स हमारे पास। वहीं पर जो ये बाहर घूम रहे होते हैं, ठीक है, इन्हें हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, और इन ये होते हैं हमारे नेगेटिवली चार्ज। कैसे चार्ज होते हैं ये भैया, नेगेटिवली चार्ज होते हैं, यानी कि प्रोटॉन्स हो गए पॉजिटिव, इलेक्ट्रॉन्स हो गए नेगेटिव, और न्यूट्रॉन्स हो गए न्यूट्रल, ना ही पॉजिटिव ना ही नेगेटिव। अब ये जो चार्ज है, ठीक है ना, चार्ज एक्चुअल में है क्या। ओके, सो बहुत कॉमन सी डेफिनेशन है इसकी, ठीक है ना, कि चार्ज एक ऐसी प्रॉपर्टी है जो जब कोई मैटर एक्वायर करता है तो उसके पास एक टेंडेंसी आ जाती है चीजों को या तो अट्रैक्ट करने की या फिर रिपेल करने की। एक बार फिर से रिपीट करता हूं, चार्ज एक ऐसी प्रॉपर्टी है जो जब भी कोई मैटर एक्वायर करता है तो उसके पास टेंडेंसी आ जाती है या तो चीजों को अट्रैक्ट करने की या फिर रिपेल करने की। सिंपल, ठीक है। और अब हमें ऑलरेडी पता है कि भैया जो चार्जेस होते हैं वो 2 टाइप के होते हैं, या तो वो पॉजिटिव होंगे या फिर नेगेटिव होंगे, ठीक है ना। अब एक बात मैं आपको पहले बता दूं भैया कि चार्ज की जो यूनिट है, ओके, एसआई यूनिट ऑफ चार्ज जो है, एसआई यूनिट ऑफ चार्ज, ठीक है, वो होती है कूलम। क्या होती है, कुछ लोग इसे कूलाम पढ़ते हैं, कुछ लोग कूलम पढ़ते हैं, बट कूलम जो भी आप प्रोनाउंसिएट करना चाहे, बोर्ड में स्पेलिंग सही होनी चाहिए। यस और नो, ठीक है। सो देखो, इनके पास होता है चार्ज नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर, और वो होता है -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। कितना चार्ज होता है, -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। सेम हमारे पास प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है सेम अमाउंट का, दैट इज +1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। सो अब हमारे पास अगला क्वेश्चन आता है कि भैया प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस क्या है। तो पहली प्रॉपर्टी होती है हमारे पास चार्ज की, दैट दे आर एडिटिव इन नेचर। कैसे होते हैं, एडिटिव। अब आप बोलोगे सर इसका क्या मतलब हुआ, ठीक है भैया, एडिटिव का क्या मतलब है। तो मान लो कि हमारे पास एक स्फीयर है, ठीक है, और स्फीयर के अंदर हमारे पास सपोज करो यहाँ +2 कूलम चार्ज प्रेजेंट है, यहाँ पर -1 कूलम चार्ज प्रेजेंट है। तो इस पूरी स्फीयर के ऊपर जो चार्ज प्रेजेंट होगा वो हम कैसे निकाल सकते हैं, +2 कूलम -1 कूलम, एंड दैट इज इक्वल्स टू +1 कूलम चार्ज जो है टोटल प्रेजेंट। यानी कि हमारे चार्जेस जो है वो ऐड और सब्ट्रैक्ट हो सकते हैं। ओके,
अगली प्रॉपर्टी क्या है हमारे पास, अगली प्रॉपर्टी जो चार्ज की हमारे पास है, ओके, दैट जो सेम चार्ज होते हैं, ओके, जो सेम चार्जेस होते हैं, ठीक है, ये एक दूसरे को क्या कर रहे होते हैं, रिपेल कर रहे होते हैं, क्या कर रहे होते हैं, रिपेल कर रहे होते हैं। ऑन द अदर हैंड जो अपोजिट चार्जेस आपके पास प्रेजेंट होते हैं, यानी कि एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव चार्ज जो प्रेजेंट होगा, वो एक दूसरे को क्या कर रहे होंगे, अट्रैक्ट कर रहे होंगे। तो ये प्रॉपर्टी भी इनके पास है, जैसे मैग्नेट के पास होता है कि भैया नॉर्थ पोल को रिपेल करेगा, साउथ पोल को रिपेल करेगा, और नॉर्थ पोल साउथ पोल को अट्रैक्ट कर रहा होगा। सेम प्रॉपर्टी यहाँ पर भी वर्क करती है। ओके, द नेक्स्ट प्रॉपर्टी दैट दे हैव, दैट दे कैन बी क्वांटाइज्ड, ठीक है ना। अब इसका मतलब क्या हुआ, क्वांटाइज क्या होता है, यानी कि भैया हम इनको छोटे छोटे एलिमेंट्स के फॉर्म में, जैसे मैंने बताया था पिछले वाली स्लाइड में कि यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज जो है वो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम है, वो भी नेगेटिव का, तो ये मिनिमम चार्ज है, ठीक है ना। सो इसी से हम एक फॉर्मूला निकाल सकते हैं, बहुत सिंपल सा फॉर्मूला जो आपको पता होना चाहिए, दैट टोटल चार्ज ऑन द बॉडी, जो उस बॉडी के ऊपर जो टोटल चार्ज होने वाला है, दैट विल बी इक्वल्स टू टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन that has been transferred from one body to another body, okay, multiplied by charge on one electron। अब देखो भैया इसी स्लाइड पे फिर से आएंगे। सपोज करो मेरे पास एक मोटर रॉड है, इसके अंदर बहुत सारे एटम है ना। अब देखो ये जो बीच में स्पेस बचा, ये क्या है, ये जो न्यूक्लियस है, यहाँ पर आपके प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स तो बने हुए हैं, ये कहीं जा ही नहीं सकते। जैसे जा कौन सकता है, इलेक्ट्रॉन जा। तो जब हम दो बॉडीज को रब कर रहे होंगे, ओके, तो उस टाइम पे जो चीज ट्रांसफर होगी वो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन, ना कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। सिर्फ कौन ट्रांसफर होंगे, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होंगे। क्लियर हुआ। सो वहीं से निकल के आया कि भैया टोटल चार्ज ऑन द बॉडी दैट इज कैपिटल Q इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन मल्टीप्लाई बाय चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन। और जो इस एलिमेंट्री चार्ज की वैल्यू होगी वो हमेशा कितनी होगी, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। बहुत इंपॉर्टेंट है, लिख के रख लीजिए, है ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। अगली चीज है भाई, ये कंजर्वेटिव है। क्या है, कंजर्वेटिव है, यानी कि इनको डिस्ट्रॉय नहीं किया जा सकता। ओके, ये एक बॉडी से दूसरी बॉडी में ट्रांसफर हो जाएंगे, या फिर सपोज करो एक बॉडी से दूसरी बॉडी में चले गए तो यहाँ पर जीरो चार्ज हो जाएगा, यहाँ पर कुछ चार्ज बढ़ जाएगा, लेकिन कभी भी ये खत्म नहीं हो सकते। क्लियर। तो ये चार प्रॉपर्टीज है हमारे पास। ओके, और इसी के बेस पर आपके पास अगला क्वेश्चन आ गया। क्वेश्चन क्या कहता है, दैट हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स मस्ट बी रिमूव्ड फ्रॉम अ कंडक्टर सो दैट इट एक्वायर्स अ चार्ज ऑफ 3.2 नैनो कूलम। अब इसका मतलब क्या हुआ, नैनो का मतलब होता है 10⁻⁻⁹। तो यहाँ पे कितना हो गया, 3.2 इंटू 10⁻⁹ कूलम चार्ज। क्लियर। सो इसको फटाफट सॉल्व करने की कोशिश करते हैं हम लोग। ओके, क्या है भैया, लेट से कि जो गिवन है हमारे पास, क्या गिवन है, टोटल चार्ज जो है, टोटल चार्ज, या फिर हम कह सकते हैं इसको कैपिटल Q, वो दिया हुआ है 3.2 इंटू 10⁻⁹ कूलम। ओके, वहीं पर आपके पास जो एलिमेंट्री चार्ज होता है, या फिर एक सेकेंड, आपके पास जो एलिमेंट्री चार्ज होता है, ओके, या फिर हम कह सकते हैं चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन, उसको रिप्रेजेंट करते हैं E माइनस से। ओके, दैट इज इक्वल्स टू 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹ कूलम। और आपको क्या निकालना है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालना है। सिंपल सा फॉर्मूला आप लगा सकते हो। कौन सा फॉर्मूला लगाओगे भैया, सिंपल सा बता दो, ठीक है ना। फॉर्मूला हमारे पास कैपिटल Q इक्वल्स टू NE। कैपिटल Q की वैल्यू हमारे पास ऑलरेडी आ गई 3.2 इंटू 10⁻⁻⁹ कूलम, सॉरी -9 दिया हुआ है। सो 3.2 इंटू 10⁻⁹ कूलम equals to number of electron multiplied by charge on one electron, that is 1.6 into 10⁻⁹। अब इसको यदि मैं बहुत सिंपल उसमें सॉल्व करने की कोशिश करूं तो मैं क्या कर सकता हूं, n इक्वल्स टू, ये चला जाएगा नीचे, यस और नो, तो ये हो जाएगा 3.2 इंटू 10⁻⁹ डिवाइडेड बाय 1.6 इंटू 10⁻⁹। डेसिमल से डेसिमल चला गया, 16 1 16, 16 2 32, और जब ये पावर ऊपर चली आएगी तो n इक्वल्स टू 2 इंटू 10⁻⁹ इंटू 10⁻+19। अब हमें पता है कि भैया कोई भी जो नंबर ऊपर जाता है तो उसकी जो पावर होती है उसका साइन जो है वो चेंज हो जाता है। तो ये हमारे पास बन गया n इक्वल्स टू 2 इंटू 10⁻, बेस सेम जब होता है तो पावर्स ऐड हो जाती हैं, सो +10 इलेक्ट्रॉन्स। क्लियर। बहुत सिंपल सा सवाल था, इसके बेसिस पे आप सबके पास एक या दो नंबर का कोई क्वेश्चन आ जाता है, नॉट मोर देन दैट। ओके, अब ये क्वेश्चन आपके लिए, अ पॉलीथीन पीस इज रब्ड विद अ वूल and it has been found to acquire a negative charge of 3 into 10⁻⁻7 coulomb. How many electrons have been transferred from wool to polythene piece? ओके, बहुत, तो टोटल चार्ज कितना हो गया हमारे पास, इतना हो गया। ई की वैल्यू आपको पता ही है, दैट इज 1.6 इंटू 10⁻⁻⁷
माइनस 19 कूलम, और एन की वैल्यू आपको निकालनी है। फटाफट सॉल्व करके इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। ओके, अब आता है हमारे पास नेक्स्ट आंसर कि भैया इलेक्ट्रिक करंट क्या है। ओके, सो इलेक्ट्रिक करंट बहुत ही सिंपल चीज है। मान लो कि हमारे पास दो टर्मिनल है, दिस इज टर्मिनल ए एंड दिस इज टर्मिनल बी, और यहां से यहां तक एक वायर लगी हुई है। क्या लगी हुई है? वायर। सो अब जो टोटल चार्ज ट्रांसफर होगा पर यूनिट टाइम, फिर से रिपीट कर रहा हूं, द टोटल अमाउंट ऑफ चार्ज ट्रांसफर per unit time from one terminal of a conductor to another terminal of the conductor is known as electric current। हिंदी में बताऊं तो भैया एक टर्मिनल से, किसी भी वायर के एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल तक टोटल जितना चार्ज ट्रांसफर हुआ होगा पर यूनिट टाइम, उससे हम कहते हैं इलेक्ट्रिक करंट पर यूनिट टाइम। ओके, सो अब हमें पास पता है, ठीक है, कि टोटल करंट ओके इज इक्वल्स टू अमाउंट ऑफ चार्ज ट्रांसफर दैट इज क्यू। ओके, पर यूनिट टाइम तो यहां पे लगा देंगे हम क्यू अपॉन टी, यानी कि हमारे पास इलेक्ट्रिक करंट की यूनिट हो गई कूलम पर सेकेंड। क्या हो गई? कूलम पर सेकेंड, या फिर इसको लिख सकते हो कूलम सेकेंड पावर माइनस 1। लेकिन इसको बेटर तरीके से कैसे लिखते हैं, इसकी ऐसा यूनिट है भैया एम्पियर। क्या है? एम्पियर। सो बोर्ड में क्या आ सकता है? बोर्ड में एक क्वेश्चन आ सकता है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। क्या क्वेश्चन आ सकता है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ऑप्शन ए क्या है? ऑप्शन ए आपको दे दिया उन्होंने एम्पियर। ओके, ऑप्शन बी दे दिया आपको कूलम पर सेकेंड। ऑप्शन सी दे दिया मान लो कि बोथ ए एंड बी, ए एंड बी, और डी दे दिया आपको नन ऑफ दीज। बच्चे क्या करते हैं, क्वेश्चन पढ़ते नहीं है और डायरेक्टली एम्पेयर के ऊपर टिक करके आ जाते हैं, जबकि इसका करेक्ट जो आंसर होगा वो क्या होगा? सी, बोथ ए एंड बी। तो क्वेश्चन पेपर जो 15 मिनट मिलते हैं ना, बहुत ध्यान से पढ़ने का अपने को कहीं जल्दी नहीं है, 3 घंटे का टाइम है। ओके, सो टाइम प्रीशियस है माना, बट उससे पहले क्वेश्चन पेपर को समझना। ओके, क्योंकि अभी रिसेंटली एक क्वेश्चन मैंने दिया था बच्चों को, ठीक है ना, कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग हेल्प एंड द एक्सचेंज ऑफ गैसेस इन एनिमल। और बच्चों को क्या लगा कि भैया अभी रिसेंटली हमने प्लांट पढ़ा है, तो बच्चे फटाफट ऑप्शन बी जो है स्टोमेटा लगाकर आ गए, ठीक है ना। अब उनके पर्सपेक्टिव से देखो तो वो गलत नहीं है कि उन्होंने एनिमल पढ़ा ही नहीं, ठीक है, बट एनिमल पढ़ना चाहिए था और वहां पर आंसर आता एल्वेलाई। ओके, सो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ध्यान रखने की जरूरत है कि पेपर में ऐसे ग्लिचेस भी आते हैं। ओके, टीचर ऐसे भी हो सकते हैं, ऐसे पेपर भी मिल सकते हैं। ओके, अगला चीज हमारे पास जो आता है, आपके पास सिंपल सा एक क्वेश्चन है। क्वेश्चन कहता है दैट अ करंट ऑफ 0.5 एम्पियर, यानी कि हम कह सकते हैं दैट टोटल करंट आई ऑफ 0.5 एम्पियर इज ड्रॉन फ्रॉम अ फिलामेंट ऑफ अ बल्ब इन टाइम। अब टाइम कितना दिया हुआ है? 10 मिनट्स। याद रखना, ठीक है, ऐसा यूनिट ऑफ टाइम क्या होती है? सेकेंड, ना कि मिनट। तो पहले इसको किस में कन्वर्ट करोगे? इसको कन्वर्ट करोगे सेकेंड में। सो मल्टीप्लाई बाय कर दो 60 एंड दिस बिकम 600 सेकेंड। बहुत ज्यादा ध्यान रखने वाली बात। ओके, फाइंड द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज दैट फ्लोज थ्रू द सर्किट। हमें क्या निकालना है भैया? टोटल चार्ज निकालना है, ठीक है। सिंपल सा फॉर्मूला हो जाएगा, I इक्वल्स टू क्यू अपॉन टी। आई की वैल्यू हम कितनी रख देंगे? आई की वैल्यू रख देंगे हम 0.5, ठीक है। क्यू हमें निकालना है और टी की वैल्यू है 600। क्या हो जाएगा? क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है। क्यू इक्वल्स टू कितना बन जाएगा? 0.5 इंटू 600, ठीक है ना। दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो यहां से बन गया ये 10, 0 से 0, 6 5 30, दैट इज 300 कूलम। बहुत सिंपल सा सवाल था। ओके, और ऐसे क्वेश्चन ज्यादा से ज्यादा 1 या 2 नंबर के लिए आते हैं, उससे ज्यादा आपके पास आएंगे। तो ये चीज हमें ध्यान रखनी कि हम बहुत ही माइन्यूट। अब बच्चा सब उसको क्या करता, वो क्या करता कि आई इक्वल्स टू क्यू अपॉन टी, उसने फॉर्मूला एकदम सही लगाया, लेकिन आई की वैल्यू कितनी रख दी? 0.5 इक्वल्स टू क्या बोलते हैं? क्यू अपॉन टी की वैल्यू रख दी 10, ठीक है। क्यू निकल के आता उसका कितना? 5 कूलम, जो कि आंसर गलत हो जाता। ओके, तो ये चीज बहुत ध्यान रखने की जरूरत है। अब कुछ ऐसे क्वेश्चन जो कि बोर्ड में आपसे पूछे जा सकते हैं, जिनके आंसर आप सर्च कर लीजिएगा और इसके वीडियो के बाद जो है उनको लर्न भी कर लीजिएगा, क्योंकि साथ साथ लर्न करते रहेंगे, बाद में मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। व्हाट डज एन इलेक्ट्रिक सर्किट मीन? एक इलेक्ट्रिक सर्किट से आप क्या समझते हैं? ओके, इलेक्ट्रिक सर्किट में बनाना सिखाऊंगा, बट इसका क्वेश्चन आंसर आप ढूंढ के रखिएगा। ओके, डिफाइन द यूनिट ऑफ करंट, ठीक है ना। अब हमें पता है कि 1 एम्पियर जो है, एक्चुअली एम्पियर जो है वो हमारे इलेक्ट्रिक करंट की यूनिट है। इसको डिफाइन करना है। डिफाइन क्या करना है कि भैया जब 1 कूलम चार्ज 1 सेकंड में ट्रांसफर होगा, उसे हम एम्पियर कहेंगे। तो यहाँ पे उसको डिफाइन करना है। ओके, जैसे अभी हमने डिफाइन किया यहाँ पे, ऐसे डिफाइन करना है एग्जाम में। कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कंसिस्टेंट 1 कूलम ऑफ द चार्ज। आपको चार्ज दिया हुआ है 1 कूलम, ठीक है। इसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, ठीक है ना। सिंपल सा फॉर्मूला, क्वांटिटेशन ऑफ चार्ज Q इक्वल्स टू
एन ई लगा देना है, दैट्स ऑल। उम्मीद करता हूँ यदि आप अभी तक वीडियो देख रहे हैं तो आपको ये सीरीज बहुत ज्यादा हेल्प करने वाली है। ओके, और लाइक तो बनता है, सो हिट दैट लाइक बटन। ओके, थैंक यू, मिलते हैं कल अगली वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। टिल देन हैव अ ग्रेट डे, बाय बाय।